बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th मैथ्स एक्सरसाइज 1.21। पहले हम ये टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमने इस एक्सरसाइज में पढ़नी है। प्रॉफिट और मार्कअप, इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। प्रॉफिट उस रकम को कहते हैं जो आप किसी भी रकम को यूज़ करते हुए एक्चुअल जो आपकी रकम होती है उसके ऊपर आप जो मुनाफा कमाते हैं उसको प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट के लिए यहाँ देख लेते हैं। व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू अ बैंक, द बैंक यूजेस आवर मनी एंड इन रिटर्न पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विद आवर एक्चुअल डिपॉजिट। द एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक गिव्स फॉर द यूज ऑफ आवर अमाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन द डिपॉजिट। मार्कअप और प्रॉफिट आप कह सकते हैं कि सेम टर्म्स ही हैं, मतलब इन द केस ऑफ फार्मूला हम इनको सेम ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे है जो रकम उधार लेना, यहाँ पे हमने डिपॉजिट करने का बोला था कि प्रॉफिट जो है जब मनी हम डिपॉजिट कराते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसको प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन मार्कअप जो है इसमें जो मनी बोरो करते हैं, बैंक से हम उधार पैसे लेते हैं और उसके रिटर्न में जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट एक्चुअल अमाउंट के साथ पे करनी होती है उस अमाउंट को मार्कअप कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट वो टोटल अमाउंट होती है जो हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या फिर हम बोरो करते हैं। प्रॉफिट और मार्कअप रेट जो है ये कोई भी परसेंटेज फिक्स होती है बैंक के साथ हमारी, तो उस परसेंटेज को हम मार्कअप रेट या फिर प्रॉफिट रेट कहते हैं। पीरियड वो ड्यूरेशन जितने के लिए पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं या फिर बैंक से आपने जो पैसे बोरो किए हैं जितने ड्यूरेशन के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए किए हैं उसको हम पीरियड बोलेंगे और उसको टी से डिनोट करते हैं। फार्मूला देखें इसके लिए। सबसे पहले प्रॉफिट और मार्कअप कैलकुलेट करने के लिए आई मार्कअप या फिर प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं, पी प्रिंसिपल के लिए, आर रेट के लिए और टी यहाँ पे हम टाइम के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। रेट हमारा जो है वो परसेंटेज होता है तो इसलिए परसेंट मतलब बटा 100 वो हमने साथ यूज़ कर लेना है। इसी फार्मूला को आपने पूरी एक्सरसाइज में सब्सटीट्यूट करते हुए सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find the profit on rupees 40,000 at the rate of 3% per year for 4 years। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे जो कि 40,000 है, रेट 3% है, टाइम पीरियड 4 ईयर्स है, प्रॉफिट हमने बताना है I इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। इस फार्मूला में अपने वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करेंगे। आपका आंसर आ गया कि आपका प्रॉफिट इतना है। Question number 2. South borrowed rupees 25,000 from bank at the rate of 6% per year for 3 years. Find the markup of the bank. Second question का solution. P principal amount 25,000, rate 6%, time period 3 years, markup बताना है। I is equal to PRT by 100। इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका मार्कअप आ जाएगा। Question number 3. Find the principal amount invested by Riaz in a business if he receives a profit of rupees 4,200 in 3 years at the rate of 10% per year। इस क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है। इंटरेस्ट 4,200 रुपीज़, टाइम पीरियड 3 ईयर्स, रेट 10% है। आई इज इक्वल टू पी आर टी मेनली हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 4,200 रुपीज़ यहाँ पे लिखा, पी हमने फाइंड करना है 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट बताने के लिए 10 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ जाके इनको हमने डिवाइड करवा दिया। 100 डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट 14,000 रुपीज़ आ गई। Question number 4. Ajmal invested some amount in a business. He receives a profit of rupees 27,000 at the end of at the rate of 12% per year for 3 years. Find his original investment. सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। इंटरेस्ट 27,000 गिवन है, रेट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है। तो वही सेम फार्मूला आपने लिखा, P इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई आर टी। इसमें वैल्यूज़ पुट की तो आंसर आ जाएगा। Question number 5. At what annual rate of markup would rupees 6,800 amount become rupees 9,400 in 11 years? क्वेश्चन नंबर 5 में आपने रेट बताना है कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट 6,800 बताई गई है और आपको बताया है कि 6,800 रुपीज़ कितने रेट के हिसाब से 11 ईयर्स में 9,044 रुपीज़ बन जाएंगे। इट मीन्स हमने यहाँ से प्रॉफिट खुद फाइंड करना है। 9,044 में से 6,800 रुपीज़ माइनस किए तो 2,244 रुपीज़ प्रॉफिट है। टाइम पीरियड 11 ईयर्स गिवन है। आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 ये फार्मूला है। आर को हमने साइड पे रखा, सब्सटीट्यूट किया फार्मूला को। आर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई पी टी।
आर इज़ इक्वल टू दिस, वैल्यूज़ पुट किया, सॉल्व आउट करने के बाद रेट हमारे पास 3% आ गया। Question number 6. At what annual rate of profit would a sum of rupees 5,800 will increase to rupees 7,105 in 3 years time? इस क्वेश्चन में भी हमने आर बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट 5,800 रुपीज़ गिवन है। इंटरेस्ट खुद हम फाइंड करेंगे 7,105 माइनस रुपीज़ 5,800, 1,305 रुपीज़ इंटरेस्ट है। टाइम पीरियड 3 इयर्स गिवन है। सेम फार्मूला यूज़ करते हुए इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 7.5% आपका आंसर है। Question number 7. How long would rupees 15,500 have to be invested at a markup rate of 6% per year to gain rupees 2,790? इस क्वेश्चन में हमने टाइम पीरियड बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट 15,500, रेट 6% है, इंटरेस्ट 2,790 रुपीज़ है। फॉर्मूला लगाया, इसको सब्सटीट्यूट किया तो T इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई PR। वैल्यूज़ पुट करने के बाद 3 ईयर्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। Question number 8. How long would rupees 25,000 have to be deposited in bank at 12% per year to receive back rupees 31,000? इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। टाइम पीरियड बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 रुपीज़ है। इंटरेस्ट हमने यहाँ से खुद फाइंड करना है। 31,000 में से 25,000 माइनस करेंगे 6,000 रुपीज़। रेट 12% है। फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 2 ईयर्स हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है।